कौन है मियामोटो मुसाशी? क्या है वागाबॉन्ड? तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है मतलब तुम्हें वागाबॉन्ड की पूरी हिस्ट्री जानी है। देखो, जैसे तुमने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं बताना चाहता हूँ, तुम्हारे भाई ने एक जर्नी स्टार्ट की है, उसका नाम है मास्टरपीस एक्सप्लेन। देखो, मैंने बताया चाहता हूँ आपको कि एनिमे की दुनिया में 3 मास्टरपीस अवेलेबल है, वैसे ही मैं उन 3 मास्टरपीस का रिव्यू देने वाला हूँ। तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है मतलब तुम्हें वागाबॉन्ड की रिव्यू चाहिए। उसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि भाई उसकी मांगा क्यों है, और भाई मुझे बता दे एक मांगा ऐप। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो है जिसका नाम है बजर, यस, मैंने मेरा फर्स्ट मास्टरपीस उसके ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो तुम्हें एक एनिमे ऐप चाहिए होगा तो तुम जाके उस वीडियो को देख सकते हो, पर इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा, पर सब एंड में बताऊंगा। तो हम बात करते हैं वागाबॉन्ड के बारे में। उससे पहले तुम्हारे भाई का थोड़ा इंट्रो हो जाए। आपका स्वागत है एनिमे डार्क क्लैन के एक न्यू वीडियो में, और मेरा नाम है एनिमे डार्क क्लैन रूलर। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वागाबॉन्ड। देखो, आपको वागाबॉन्ड के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है और तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है मतलब तुम्हें वागाबॉन्ड के बारे में रिव्यू चाहिए। और वागाबॉन्ड है कौन, मियामोटो मुसाशी है कौन, तो मैं पहले बता देता हूँ। जैसे हमारे इंडिया में शूरवीर मतलब राजे महाराजा हो चुके, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे शूरवीर योद्धा हो जाए, राजे हो जाए, ऐसे हो चुके हैं। वैसे ही जापान में मियामोटो मुसाशी नाम के एक सामुराई थे, यस, उनके ऊपर वागाबॉन्ड की सीरीज बेस है। और ये जो वागाबॉन्ड सीरीज है ना, वो एक सिंपल सीरीज नहीं है कि तुम सोच लो जैसे तुमने रेंट ऑफ गर्लफ्रेंड देख ली, हाँ, ड्रेसअप माई ड्रेसअप डार्लिंग देखी, वो जिसमें वो सब चीज़ें है ना, इसमें वो सब चीज़ें नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बोला, मास्टरपीस जिस चीज़ को बोला जाता है उसमें ब्रूटलिटी, वायलेंस सीक्वेंस के साथ आता रहता है। वैसे ही वागाबॉन्ड में ये सब चीज़ें हो चुके। जैसे मैंने बोला कि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब की है जैसे 3 मास्टरपीस के बारे में। मैंने फर्स्ट मास्टरपीस को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम बजर्क था, और अभी ये सेकेंड मास्टरपीस वागाबॉन्ड। चलो, हम कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करते और हम किसी टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं लेने वाले। इस वीडियो को जाते जाते लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों के, मेरा अब तक YouTube मोनेटाइजेशन नहीं हुआ, तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना। अभी तुम बोलोगे भाई तुम्हारा YouTube चैनल मोनेटाइजेशन कैसे नहीं हुआ, तुम्हारा 100K हो चुके, वो एक अलग स्टोरी है, मैं आपको एक दिन बताऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को भाई शेयर करना। और एक चीज़, तुम्हें भाई ना किसी भी एनिमे के बारे में डाउट होंगे, भाई कितने भी बड़े डाउट होंगे, तुम्हारे भाई को भाई तुम ना खुद कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई उसमें प्रॉपर वीडियो लेके आएगा। सिर्फ तुम्हें कुछ भी डाउट हो जाए ना, तुम्हारे भाई से पूछ लेना, मतलब एनिमे डार्क रूलर से। तो वीडियो को करते स्टार्ट। देखो भाई लोगों, मैं आपको वागाबॉन्ड की पूरी स्टोरी नहीं बता सकता, पर मैं आपको उसकी ऐसी मतलब पूरे ऐसी शॉर्ट वर्ड में एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको वो सीरीज समझने में, वो एनिमे समझने में पूरी दिक्कत नहीं हो जाएगी, और आप जब जाके उसकी मांगा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। और एक चीज़, जैसे मैंने बताया था कि जो बजर्क एनिमे है उसकी मांगा है, हाँ भाई, जो बजर्क एनिमे उसकी जैसी मांगा है वैसे ही वागाबॉन्ड की मांगा है। पर मैं एक बताना चाहता हूँ, वागाबॉन्ड की पूरी मांगा नहीं है, उसका भी रीज़न है, वो सब मैं एंड में बताऊँगा। क्योंकि देखो, मैंने आप सभी लोगों को ये सब चीज़ें अभी बताई तो आप मेरी ये वीडियो एंड में नहीं देखोगे। पर मैं आपको इस वीडियो को कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मतलब पूरे 5-9-8-7 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। तो पहले एक सिंपल में बताऊँ तो यहाँ पर जो हमारे मेन कैरेक्टर है उनका नाम मियामोटो मुसाशी है, और उसकी जो पूरी मानवा है ना वो एक अलग है। और एक चीज़, मैं यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगा। जैसे हर तरफ ही क्वेश्चंस होते हैं कि भाई देखो तुम कितने भी तुम बिग 3 देखो, वरना कौन से भी एनिमे देखो, तुम्हें उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी बताऊँगा, मांगा ऐप भी बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। सिर्फ थोड़ा फार इंतज़ार करना और वीडियो के एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं वागाबॉन्ड की, रुक जा वागाबॉन्ड की रिव्यू।
उसकी स्टोरी लाइन बताना। देखो जो वागाबॉन्ड सीरीज़ है वो मियामोटो मुसाशी सर के ऊपर बेस है। तो देखो उसकी जो स्टार्टिंग है वो एक अलग मतलब उसकी जो स्टार्टिंग है वो एक अलग तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। पर मैंने क्या बताया, मैं आपको मतलब शॉर्ट स्टोरी लाइन बताऊँगा जिससे आपको वागाबॉन्ड पढ़ने में भी और समझने में आसान हो जाएंगी। तो हम उस हिसाब से उसकी स्टोरी लाइन स्टार्ट करते उसके बचपन से। देखो जब उनका बचपन ही इतना बुरा था कि देखो हर बच्चों के लिए आगे एक क्रूएलिटी, ब्रूटलिटी, वायलेंस करने के लिए उसका बचपन ही सब होता है। और हमारे जो मियामोटो मुसाशी है उनका ही बचपन एक अलग तरीके से गुजरा है। हमारे मियामोटो मुसाशी का पहले नाम था माताची। यस, देखो उनका पूरा नाम था शिनमेन ताकुजू। मैंने मतलब उनका पहले नाम था शिनमेन ताकुजू, उनके उसके बाद उनका नाम पड़ा मियामोटो मुसाशी। जैसे मैंने बोला कि हर बंदे को एक क्रूअल और ब्रूटल बनाने के लिए उसका सिर्फ बचपन ही काफ़ी होता है। हमारे मियामोटो मुसाशी का बचपन बहुत ज़्यादा क्रूअल था। मतलब उनके जो फादर का नेम था, उनका नाम था शिनमेन मुनासाई। वो एक बहुत सारे बड़े सामुराई थे। यस, वो बहुत बड़े सामुराई थे। इसके उनका भी मतलब था कि उनका बेटा सामुराई होना चाहिए। उसके वजह से उनकी माँ और उनके फादर में लड़ाई झगड़ा होते थे और उनका डिवोर्स हो चुका। मतलब उनकी माँ अलग रहती थी और उनके फादर। पर मैंने क्या बोला कि हमारे मियामोटो मुसाशी के फादर एक सामुराई थे, उनके वजह से मियामोटो मुसाशी उनके साथ रहने लगे। पर भाई साहब उनके जो फादर थे वो सबसे एक घिनौनी चीज़ थी, क्योंकि उनके फादर हर दिन उनको मारते थे, हार्ड से हार्ड कड़ी ट्रेनिंग करते थे और उनको भाई कितना ज़्यादा ब्रूटली तरीके से ट्रीट करते थे। उनको गंदे गंदे वर्ड्स बोलते थे। पर हमारे मियामोटो मुसाशी को तो गुस्सा तो बहुत आता था। मियामोटो मुसाशी ने बहुत बार ट्राई किया अपने फादर को मारने के लिए, पर उनकी कोई भी वो मार नहीं सके। पर हर एक बंदे को बनाने के लिए सिर्फ उनके माँ बाप नहीं काफ़ी होते, एक पीपल्स मतलब समाज भी काफ़ी होता है। यस, जहाँ पर हमारे मियामोटो मुसाशी रहते थे, मतलब शिनमेन ताकेजो रहता था, वहाँ पर उस गांव में हमारे शिनमेन ताकेजो को डीमन बचा। मतलब उसके बचपन में उसको सब हर एक बंदा डीमन बोलता था, राक्षस बोलता था। मतलब हर एक बंदे को उससे दूर रहने को बोलता था। इसके वजह से उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर वो सारा असर पड़ा और वो पहाड़ों में ही ट्रेनिंग करते थे। और उनके दो दोस्त थे जैसे माताहाची होनीडेन। भाई ये बंदा ना सबसे एक क्रूअल है उनके आगे वाले सीरीज़ में। तुम देखना इस बंदे ने उनके साथ क्या किया। पर वो आगे आगे स्ट्रॉन्ग होते चले गए और उनको एक दिन एक मकसद मिला जिसका नाम था इनविंसिबिलिटी। यस, जैसे देखो हर हमारे स्पोर्ट में एक टाइटल होते हैं, वैसे ही पुराने ज़माने में एक टाइटल था इनविंसिबिलिटी, वो वागाबॉन्ड में दिखाए गए। और इसके बाद हमारे भाई मतलब जो हमारा मियामोटो मुसाशी थे वो उसके टाइटल के ऊपर चले गए उसके दोस्त के साथ जिसका नाम था माताहाची होनीडेन। यस ब्रो। पर जब वो एक लड़ाई में बहुत सारा मतलब घायल हो चुके थे और वहाँ पर एक ये थी, मतलब तुम समझ सकते हो, वहाँ पर दो लड़कियाँ आई और वो हमारे मियामोटो मुसाशी को और उनके दोस्त को लेके चली गई। पर वहाँ पर उसके दोस्त ने किया धोखा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सामुराई आ चुके और हमारे भाई लिटरली हमारे भाई मियामोटो मुसाशी के ऊपर अटैक करते थे और उसका दोस्त उसमें से एक लड़की के साथ अंदर बाहर इंटीमेट हो रहा था। और हमारे खुद मियामोटो मुसाशी उन सब से भाई अकेले ही लड़ते चले गए और वो वहाँ से कायर के जैसे भाग गया। और उसके बाद हमारे मियामोटो मुसाशी उसके गांव में आ चुके और गांव में जब आए वहाँ से उनकी स्टोरी बदल चुकी, क्योंकि वो हमारे माताहाची हिनोडे के माँ के साथ मतलब माँ के पास पहुँचे। उनको बताए तुम्हारे बेटे ने ऐसा ऐसा किया, धोखा दिया मुझे। पर उसकी माँ तो उससे भी ज़्यादा ब्रूटल। तो वो बंदे ने कुछ भी मियामोटो मुसाशी की सुनी नहीं और उसको ही दोषी देकर उसके ऊपर समुराई मतलब जैसे मैंने बोला कि वो बहुत सारे अच्छे समुराई थे मियामोटो मुसाशी। तो जो समुराई उनको मारने के लिए आते हैं उनको ऊपर उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर मियामोटो मुसाशी है। और मैंने जैसे बोला कि उनकी दो दोस्त थी। यस, दो दोस्त थे बचपन में। वो एक लड़की थी और वो इसी बंदे की माताहाची हिनोडो की भाई वो एक पत्नी थी, उनको भी बताया। पर यहाँ से हमारी भाई बंदे की स्टार्ट हो गई। देखो हमारा बंदा इन सब से भाग चुका, मारता रहा और उनको पर यहाँ पर बोलते ना एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होता ही है। वहाँ पर उनको एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मिला जिसका नाम था
ताकुआन, इसने ही हमारे मियामोटो मुसाशी को मियामोटो मुसाशी बनाने में हेल्प की, मतलब शिनमिन ताकुजी से मियामोटो मुसाशी बनाने के लिए हेल्प की। देखो हमारे मियामोटो मुसाशी पहले इतने मतलब ये थे ना कि सिर्फ उनको लड़ाई झगड़ा आता था, वो शांत दिमाग से कुछ भी नहीं लेते थे फैसला। देखो भाई ताकुआन ने हमारे मियामोटो मुसाशी को पकड़ा और पूरे 5-6 दिन को उनको उल्टा लटकाया एक पेड़ से, और वो लटका चुके। और भाई हमारे हर दिन जो हमारे मियामोटो मुसाशी थे वो उनसे ये मांगते चले कि तुम मुझको मार दो, मुझको मार दो। भाई ताकुआन ने उसको क्या बोला मालूम है क्या, कि भाई तू दूसरों को मारता है तभी तुझको समझते नहीं आता, और तुझे एक ऐसी मौत चाहिए, मतलब वहाँ पर बोलते ना एक ग्रेटफुली मौत चाहिए क्या तुझे, तो वो मौत देते नहीं थे। पर भाई हमारे ताकुआन सर ने मियामोटो मुसाशी को बहुत बड़ा एक लेसन दिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। और अभी एक अलग बात से ट्रेलर स्टार्ट हो चुका। देखो मैंने क्या बोला, उनका पूरा पहला नाम था शिनमिन ताकुजी। देखो जहाँ पर हमारे शिनमिन ताकुजी रहता था वहाँ पर उसके गांव का नाम था मियामोटो मुसाशी। यस, मुसाशी था, मुसाशी विलेज था, और वहाँ पर उन लोगों ने ताकुआन ने उसको नाम दिया, अब से तेरा नाम होगा मियामोटो मुसाशी, और तू जा फिर से इनविंसिबिलिटी हासिल करने के लिए। और वहाँ पर मैंने क्या बोला कि इस सीरीज़ का नाम क्या है, वागाबाउंड। और वहाँ पर वागाबाउंड का मतलब ऐसा होता है कि भाई वो यहाँ पर मतलब वो एडवेंचर, यस एडवेंचर को वागाबाउंड बोला जाता है। वो कहाँ पर भी नहीं, उसका गांव भी, उसका खुद का परिवार भी नहीं है, और वहाँ पर सिर्फ भटकता रहता है, उसको वागाबाउंड बोला। देखो यहाँ से अलग अलग स्टोरी स्टार्ट होती है, ब्रूटलिटी होती है, फाइट होती है, और यहाँ पर मैं एक ही आपको फाइट कवर करने वाला हूँ। जहाँ पर देखो हमारे मियामोटो मुसाशी एक केंडो, मतलब जैसे बोलते हैं सामुराई का स्कूल होता है, वहाँ पर वो चले गए। यस, क्योंकि उनको मतलब इनविंसिबिलिटी हासिल करनी थी। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इनविंसिबिलिटी मतलब हर बंदे के पास पहले से ही वो टाइटल था, वैसे ही हमारे वागाबाउंड में मतलब इनविंसिबिलिटी जो हासिल था उसका नाम था सासाकी कोजिरो। या सासाकी कोजिरो, उनके पास इनविंसिबिलिटी का टाइटल था, और वही मतलब हमारे मियामोटो उनसे लड़ने के लिए उनका पूरा खौफ था। पर भाई वो बंदे कुछ हमारे मतलब मियामोटो मुसाशी थे, वो रुके नहीं, वो एक केंडो में गए और उनके मास्टर को वो चैलेंज करने, मतलब उनके जो स्कूल के जो मास्टर है उनको वो चैलेंज करने गए कि भाई तू मेरे साथ लड़। पर वो जहाँ पर वहाँ पर गए तब उनको मालूम पड़ा उनका मास्टर ही नहीं था, उस मास्टर का बड़ा भाई। यस, मतलब उनका जो मास्टर है ना वो एक छोटा भाई था। यस, उनका बड़ा भाई था, और वो भाई उनके साथ लड़ने लगे। तभी भाई आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। वहाँ पर वो लड़ लेते, उनका ही दोस्त जिसका मैंने बोला मताची हिन्निडो, भाई उसने आग लगाई। यस, उसने क्या किया, उसने भाई उसको मालूम पड़ा कि भाई वो क्या किया कि भाई वो वहाँ पर ही रहता था, और भाई उसने जाके वो आग लगाई, और वो भाई मियामोटो मुसाशी को उसका ही नाम पड़ा। पर वहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी, और वहाँ पर हमारे मियामोटो मुसाशी को क्या बोला गया, हमारे मियामोटो मुसाशी ने बोला कि मैं तुझे 2 महीने के बाद आके हरा दूंगा भाई लड़ाई में। तो भाई मियामोटो मुसाशी हम 2 महीने के बाद जर्नी पे चले गए इनविंसिबिलिटी हासिल करने के लिए। मैंने क्या बोला कि हर बंदे को शांति से लड़ाई लड़नी चाहिए। वहाँ पर उनकी बहुत सारी एक लड़ाई लड़ चुके, उनको समझ में आया कि शांत दिमाग से ये सब करना चाहिए, और भाई वो 2 महीने के बाद आ चुके। देखो मियामोटो मुसाशी को पूरे ब्रूटल और क्रूअल क्यों बोला जाता है। देखो आपको मालूम नहीं होगा, जिस डोजो से वो लड़ना चाहते थे, यस जिस डोजो के मास्टर से लड़ना चाहते हैं, यस भाई उस बंदे को मतलब देखो इतनी थी वागाबाउंड की स्टोरी हो रही हो। देखो मैंने आपको पूरी नहीं बताई, पर थोड़ी बताई, थोड़े बहुत भाई मैंने आपको फाइट सीक्वेंस भी बताए। तुम्हें वागाबाउंड की पूरी सीरीज जाननी है, देखनी है, तो तुम जाके वागाबाउंड को देख सकते हो। मेरी तो मान्यता है तुम जाके देखो, क्योंकि मैंने क्या बोला, वागाबाउंड एक सेकंड मास्टरपीस है। और पूरी मास्टरपीस देखने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करना। उससे पहले मैंने और एक चीज़ बताई थी, इस भाई चीज़ के क्वेश्चंस मैंने बोला था बहुत सारे बंदों को क्वेश्चंस होंगे। देखो और एक चीज़ कि वागाबाउंड की मांगा है, एनीमे क्यों नहीं है, तो उसका मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है, क्योंकि
अब तो किसी ने बनाई भी नहीं है, और मुझे लगता है उनके राइटर ने ही बोला होगा मत बनाओ, और बनाई गई तो मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊँगा। और एक चीज़ की वागाबॉन्ड की पूरी मांगा बनाई नहीं गई, यस वो भी सेकेंड उचित रीज़न हो सकता है उसके एनीमे बनने के लिए, क्योंकि देखो हर जो एनीमे है, मैंने जैसा बोला कि बरसक, देखो अब तक बिग 3 खत्म हो चुके, यस बिग 3 की एंड हो चुके, जैसे नारुतो के एंड है, ब्लीच के एंड है, और वन पीस की तो आएगी एंड है। अभी 2-3 चैप्टर्स के बाद भाई वन पीस भी एंड होएगा, पर अब तक मास्टरपीस के एंड नहीं हो चुका है बरसक का। और एक चीज़, जो बरसक के मेन राइटर है वो भाई उनकी डेथ हो चुकी है, मतलब बहुत सारे मंथ हो चुके। और जो हमारे मेन जो वागाबॉन्ड के राइटर है भाई, वो भाई वागाबॉन्ड के राइटर मतलब इनोए सेंसेन है, यस उनका नाम इनोए सेंसेन है भाई। उन लोगों ने वागाबॉन्ड अभी स्टार्ट ही नहीं की अब तक, भाई उन लोगों ने आगे बढ़ा ही नहीं वागाबॉन्ड। और हमारे थर्ड मास्टरपीस की बात की जाए, जैसे विंडलैंड सागा, उसकी एंडिंग आ चुकी है, उसकी मांगा की एंडिंग आ चुकी है। तो इतना ही था वागाबॉन्ड का रिव्यू। और आपको क्वेश्चन जानने होंगे तो देखो, तुम्हें एक एनीमे चाहिए होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक आपको मांगा ऐप दूंगा एनीमे का, तुम जाके वहाँ पर डाउनलोड कर देना। और आपको और क्वेश्चंस होंगे वागाबॉन्ड के रिलेटेड, मतलब मैंने आपको बताया कि इनोए सेंसे ने वागाबॉन्ड को क्यों ड्रॉप किया, उसका रीज़न था उनकी हेल्थ केयर। देखो जो वागाबॉन्ड सीरीज़ है उसको उन्हें ड्रॉप किए 10 ईयर्स हो चुका है, यस 10 साल हो चुके हैं, उन्होंने आगे अब तक वागाबॉन्ड बनाया नहीं, क्योंकि जब वो वागाबॉन्ड लिख रहे थे, राइटिंग कर रहे थे, तब उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बीमार थे वो। तो उनकी जो मान्यता थी कि भाई मुझे वागाबॉन्ड को एक परफेक्ट एनीमे बनानी है, तो भाई देखो परफेक्ट एनीमे बनाने के वजह से उनकी हेल्थ भी, और उनको परफेक्ट एनीमे बनाने भी नहीं आई थी इसलिए भाई इनोए सेंसे ने वागाबॉन्ड को ड्रॉप किए 10 साल हो चुका है। मेरी तो भाई और एक आशा होगी भाई तुम जाके वागाबॉन्ड को आगे बढ़ाना। इतना ही थे इस वीडियो में। देखो अब तक तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और इस वीडियो को भी शेयर कर देना। और मुझे मालूम है तुम इस वीडियो को एंड तो क्यों देख रहे हो, क्योंकि तुम्हें मास्टरपीस देखनी है, वागाबॉन्ड देखनी है। सब चीज़ों को मैंने क्लियर किया, तभी भी तुम्हें कुछ डाउट होंगे, कमेंट सेक्शन खाली है, जाके उसमें कमेंट लिख देना, मैं तुम्हारा प्रॉपर आंसर दूंगा। और कि भाई तुम जाके हर बंदे को बताना कि भाई एनीमे देख ले, क्योंकि भाई तुम्हारा एक ऐसा बंदा आ रहा है एनीमे में कि भाई तुम्हें पूरी डिटेल दूंगा। सिर्फ तुम्हें कुछ करना नहीं, कमेंट बॉक्स खाली है, जाके कमेंट में लिख देना कि भाई मुझे ऐसा एनीमे के बारे में जानकारी दो, न्यू एनीमे बताओ, रोमांटिक एनीमे बताओ, ऐप बताओ, सब तुम्हारा भाई देगा, हाजिर करेगा। सिर्फ तुम्हें एक हुक्म देना और तुम्हारा भाई फटक से वीडियो लाएगा। इतना ही था वीडियो के एंड में जाते जाते सायोनारा।